नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ लैटिट्यूड। इससे पहले हमारे एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने लैटिट्यूड के बारे में चर्चा किया था। तो इसमें आज हम बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ लैटिट्यूड कि लैटिट्यूड के गुण क्या होते हैं और इसकी विशेषता क्या होती है। तो चलो चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा लार्जेस्ट लैटिट्यूड होता है, दिस इज़ 0 डिग्री इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ही हमारा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लैटिट्यूड माना जाता है। और बात करते हैं, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं परिधि घटती जाती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं, इक्वेटर से ऊपर पोल्स की तरफ क्या होती है, परिधि इसकी घटती जाती है। दिस इज अर्थ एंड दिस इज इक्वेटर। अब इक्वेटर से जैसे हम ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ जाते हैं, क्या होता है, परिधि घटती जाती है। अब दूसरी हम इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करते पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। जो हमारी अर्थ है ये पूर्ण रूप से क्या है, गोल नहीं है। जो भूमध्य रेखा के पास है, यहाँ पे 1 डिग्री के पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 110.6 किलोमीटर है, और ध्रुवों पर 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर होगा। दिस इज अर्थ एंड दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री। और ये जो हमारे पोल्स हैं, यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल टू 111.7 किलोमीटर होगा। अब बात करते हैं एवरेज मान लेते हैं 1 डिग्री पोल्स के पास 111 किलोमीटर होगा, और इक्वेटर के पास एवरेज में 110 डिग्री होगा। अब चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, कैरेक्टर पे, इसके लैटिट्यूड के बारे में। अब अदर कैरेक्टर अब बात करते हैं कि जो ये हमारे अर्थ है वो कितना डिग्री टिल्टेड है ऑन एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन पे। दिस इज अर्थ। पहले इसको हम टिल्टेड कर लेते हैं, एंड दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। जो हमारी अर्थ है ये अपनी एक्सिस पे कितनी डिग्री टिल्टेड है, तो 23 डिग्री एंड हाफ क्या है, ये टिल्टेड है अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर। और ये वाला जो एंगल होगा वो 23.5 डिग्री बनेगा, एंड ये वाला जो ऑर्बिटल होगा वो 66.5 डिग्री बनेगा। इसी तरह ये वाला जो पोर्शन होगा 23.5 डिग्री, दिस 66.5 डिग्री बनेगा। ये भी 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री बनेगा। अब बात करें, अर्थ जो है इस 23.5 डिग्री टिल्टेड इन इट इज एक्सिस, यानी कि जो पृथ्वी पर अपनी अक्ष पर 23 झुकी हुई है। दिस इज अर्थ। ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है। और यही पृथ्वी जो है अपने ऑर्बिटल यानी एक्सिस पे, भ्रमण कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और बात करते हैं, जो बच्चा लोग पूछे जाते हैं कि एग्ज़ाम में, जैसा कि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सामान्यतः तापमान घटता है। जैसे कि दिस इज अर्थ एंड 0 डिग्री
इक्वेटर। अब यहाँ से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा कि तापमान सामान्यतः घटता जाए। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि वी मूव लोअर टू हायर लैटिट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो आप लोग बताइए ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड टेम्परेचर इंक्रीजेज। और इन्होंने दूसरा जो पूछते हैं अक्सर स्टेट पीसीएस यूपीएससी जितने भी स्टेट लेवल के होते हैं इसमें सब स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है और इसको आप सभी लोग ज़रूर देखना। तो बात करते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे कि हमारा सबसे हायर लैटिट्यूड कहाँ पे होगा और सबसे लोअर लैटिट्यूड कहाँ पे होगा। तो बात करें सबसे हायर लैटिट्यूड की, तो सबसे हायर लैटिट्यूड हमारा क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। और लोअर लैटिट्यूड इस इक्वेटर होते हैं। जैसे कि हम हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड पे आएंगे, यानी कि पोल्स से कह रहा है कि जैसे जैसे कि हम पोल्स के इक्वेटर की तरफ आएंगे वहाँ सामान्यतः तापमान बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे होती है बच्चा। तो बात करें सबसे ज़्यादा हीट भी इक्वेटर पे होती है, क्योंकि यहाँ से जो सूर्य है वो सीधे इक्वेटर पर पड़ता है, इसलिए इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हीट होती है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पर, दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। यानी कि ये जो हमें तापमान में टेम्परेचर में परिवर्तन देखने को मिलता है ये किन रीजनों से मिलता है। तो यह तापीय अंतर निम्न कारणों से होता है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा है डिस्टेंस फ्रॉम सन। क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सन यानी कि सूर्य से दूरी। और दूसरा हमारा क्या है, इक्वेटर लेस डिस्टेंस। जो हमारा इक्वेटर है वो लेस डिस्टेंस पे है, यानी सूर्य से कम दूरी पे है। और तीसरा जो हमारा कैरेक्टर इसका है पोल्स मोर डिस्टेंस, यानी कि पोल्स मोर डिस्टेंस जो ध्रुवों से अधिक दूरी पर है। और जो हमारा नेक्स्ट इसका कैरेक्टर पड़ जाता है फोर्थ, वो है सनलाइट ऑन पोल्स। क्या, सनलाइट ऑन पोल्स, यानी कि जो हमारे प्रकाश की किरणें हैं और सूर्य का प्रकाश वो तिरछा पड़ता है ध्रुवों पर। ये है मेन इसके, यानी टेम्परेचर में परिवर्तन होने के मेनली 4 रीजन्स होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि तापमान हमारा जो होता है वो किन रीजनों की वजह से तापमान में अंतर देखने को मिलता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रीज़न, मेनली यही 4 होते हैं और अदर कोई नहीं होते। थैंक यू, बाय बाय, सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।